दरभंगा जिला में जाले के विधायक व सरकार में मंत्री जीवेश कुमार से जब निर्भीक पत्रकार दिलीप दिवाकर सहनी रमती राजो ने जाले की बदहाल सड़क व्यवस्था पर सवाल पूछा, तो उसके जवाब में विधायक जी और उनके गुंडों ने पत्रकार को बेरहमी से पीटा। क्या अब सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है? आज की गोदी मीडिया के दौर में दिवाकर सहनी जैसे लाखों ग्रामीण पत्रकार मीडिया का असली भार संभाल रहे हैं। ऐसे पत्रकारों पर हमला सिर्फ उनकी आवाज दबाने की कोशिश नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। पत्रकार होने के नाते से मेरे हाथ में माइक था, एक हाथ में फोन। आप यहाँ के विधायक है, सहमंत्री हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए ये रोड ऐसे जैसे ही मैंने इशारा किया तो वो दो तीन गाली निकाले अभद्र तरीके से, पकड़ रहे साले को, पकड़ मादर चोद को, और इस तरीके से और दबोच करके गला दबोच करके जबरन गाड़ी में घुसाने की भरसक प्रयास की, जिसमें आधा से मतलब तकरीबन आधा शरीर, आधा से ज्यादा शरीर मेरा गाड़ी में भी चला गया। फिर वहां से हम निकले, कुछ चोट भी आई, ठीक है। उसके बाद वो जीवेश कुमार मंत्री जो खुद अपने घूसा से मेरे जबड़ा पे वार किए, इस पे वो अपने घूसा से खुद मारे हैं। और उनके पीछे एक व्हाइट कलर के दाढ़ी वाले बैठे हुए थे, वो भी मारे हैं। तो उनको मैं नहीं पहचान पाया और जान पाया, लेकिन इतना पता है कि दाढ़ी है, उनके फेस पे उजला कलर का, बस इतना ही बात था। थे कि हम उस गांव में गए ही नहीं थे। फिर किसी वीडियो में कहते हैं कि हम वहां गए थे, तो फिर वहां से निकल के राजो चले आए थे। किसी में कह रहे हैं कि मेरे साथ ही वो धक्का मुक्की किए। उसके बाद भाई आपके साथ हमने कुछ नहीं किया, हम खुद ही माइक पकड़े हुए थे और खुद ही कैमरा पकड़े हुए थे, दोनों चीज हम खुद पकड़े हुए थे, तो हमने आपके साथ कैसे अभद्रता की? एक फोन हमको नहीं मिला है, एक फोन जो मिला है जिसे वीडियो है, वो फोन किसी को मिला है, ठीक है, और बाकी एक फोन अभी तक हमको नहीं मिल पाया है। एक वीडियो हम अभी भी ऊपर किए हैं। इस वीडियो में कोई बताए कि इस वीडियो को दिखाया जाए, और हम सभी मीडिया को दिखाएंगे कि देखिए यहाँ से इनके समर्थक भी गाली दे रहे हैं। देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे हाथ में फोन है, माइक है। अब ये बताया जाए कि मैं उन पर कैसे हमला कर सकता हूँ। देखिए वो चले गए, वो आगे भी चले गए, लोग तीनों गाड़ी निकल गई। फिर शीशा कब फूटा उनका? कहाँ पे शीशा फूटा? ये वीडियो का फुटेज हमारा उसमें जी, ये फुटेज आज मेरे पास आया है, और मैं फिर से सभी नेशनल टीवी तक को मैं ये फुटेज दिखाऊंगा कि आपने अपने गाड़ी का शीशा खुद फोड़ के मुझ पर ब्लेम कैसे लगा सकते हैं। सर यहाँ से तीनों गाड़ियां वहाँ पे हम आगे थे, जब चला गया था तब हम आगे थे। तो आप जब आगे पहुंचे तो किसी गाड़ी में शीशा टूटा हुआ था? नहीं, किसी गाड़ी में टूटा हुआ नहीं था। अच्छा, अगर टूटा रहता तो व्यक्ति दिखाता ना, सर। किसी भी गाड़ी का अगर कांच टूटता है तो वो कांच जो बना होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों को मिलकर के बना होता है, वो एक बड़ा कांच नहीं होता है। वो मिश्री के दाने के जैसे छोटा छोटा टुकड़ा। वो बता दे कि कहीं यहाँ से कहीं भी वो कोई दाना तो नहीं है कि चुन के उठा लिया आदमी। पीछे भी लोग बोल रहे हैं कि ये कभी आते नहीं है, 4 साल में आते हैं, 4 साल से आपका रोड पास हो गया है, बन नहीं पा रहा है, सब दिन आप यही कहते हैं। तो सवाल अभी नहीं पूछा जाएगा तो कब पूछा जाएगा? कल के प्रेस वार्ता में उन्होंने ये कहा है कि साजिश रची गई थी। साजिश रची गई, हाँ। दिलीप दिवाकर और मस्कूर उस्मानी को मिल करके दोनों को जो बात हुआ तो उसमें साजिश ये रची गई कि मंत्री जीवेश कुमार को मतलब उसकी हत्या कर दी जाए, ऐसी साजिश की। अच्छा सर, मैं उस बात को मैं अपने बात से उस बात को बता रहा हूँ। मेरे ईडन फोन में वो जरूर वीडियो होगा, और छोटे छोटे क्लिक करके 2 वीडियो हमने अपलोड भी किया है। वो लगभग 15 मिनट का 14-15 मिनट का वीडियो है, जिसमें मस्कूर उस्मानी से, डॉक्टर मस्कूर उस्मानी से हमने कई सारे सवाल किए। इनसे हमने सबसे पहला सवाल किया कि आप अगर
सत्ता में आते हैं तो आपका परिवर्तन क्या होगा? तो इन्होंने जो जवाब दिया वो भी मेरे पास है। फिर इनसे मैंने सवाल किया कि शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या बताते हैं, शिक्षा का बदलाव क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल थे और इनके साथ मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई। आप उसी फोटो को दिखा रहे हैं जो वो वीडियो में, उसका वीडियो दिखाइए ना पूरा, कि आखिरकार अगर हम इन पे, आप तो इन पे ब्लेम लगा रहे हैं कि इनके साथ, या इन पे ही नहीं, वो मुझ पे भी ब्लेम है कि हम दोनों ने मिलकर उनको हत्या की साजिश रची। अच्छा, उस दिन जब मैं आया था तो सब लोग, आप सब लोग थे वहां पे, होटल पे थे, ठीक है, और इन्होंने मुझसे बहुत तीखे सवाल किए और मैंने उसका विनम्रता से जवाब दिया। पब्लिक लाइफ में जब हम लोग रहते हैं तो निश्चित तौर पर जवाब देना चाहिए। सबसे मजे की बात यह है कि दिलीप भाई से मेरी मुलाकात जो है, लगभग मुझे लगता है कि एक सप्ताह पहले जब मैं आपके पंचायत आया था पद यात्रा में, उसी टाइम में मेरी आपसे पहली मुलाकात थी। पहली मुलाकात, उससे पहले हमारी कहीं मुलाकात नहीं हुई। और जिस दिन आपके साथ ये घटना हो गई और जब आप थाने पे थे तब मुझे कहीं से जानकारी मिली, मैं था नहीं, मैं कहीं बाहर था, तो उस वक्त मेरी आपकी पहली बार बात हुई फोन पे, है ना? जी जी बिल्कुल। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला चुके हैं और जब उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो एक निडर निर्भीक पत्रकार के ऊपर इस तरह का कायराना इल्जाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। आपके खिलाफ कोई इंडिविजुअल व्यक्ति साजिश नहीं रच रहा है, आपके खिलाफ जो है इस पूरे क्षेत्र की जनता है, क्योंकि आप 5 साल विधायक और मंत्री रहते हुए क्षेत्र से गायब थे। ना सड़कें बनी, ना नाले बने, ना अस्पताल की हालत ठीक हुई, ना स्कूल की हालत ठीक हुई, ना लोगों को रोजगार मिला, ना किसी युवा को नौकरी मिली। इस तरह की स्थिति क्षेत्र में हो चुकी है। ये पुलिस के पास पहुंचते हैं और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जब आते हैं, क्योंकि इनकी एफआईआर रात में ली नहीं गई, हम लोगों ने इनसे संपर्क किया तो इन्होंने बताया कि हम लोग एफआईआर दे रहे हैं, एफआईआर नहीं ली जा रही है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। तो उसके बाद इन्होंने जो है कोशिश करके ये घर वापस आ गए। फिर अगले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आते हैं और उसके बाद थाने में एफआईआर होता है। जब एफआईआर हो जाता है उसके बाद एक और एफआईआर होती है जो उनके ऊपर एफआईआर होती है। मतलब ऐसा है कि इन्होंने सवाल किया, पीटे, इनका सवाल का जवाब नहीं मिला, मंत्री और उनके सहयोगी ने इनको पीट भी दिया। अभी भी इनका ये जबड़ा जो है लग रहा है कि फूला हुआ है, यहाँ पे कट का मार्क है, हाथ में भी चोट है, काफी चोट, गहरी चोट है इनको, यहाँ भी चोट है, काफी शीशे से भी चोट लगा इनको। और उसके बाद इन्हीं के ऊपर एफआईआर भी कर दिया है मंत्री और उनके सहयोगियों ने कि इनके मंत्री के काफिले पर हमला किया गया। समझ में नहीं आती है वो ये कि आप जिस क्षेत्र से चुनकर जाते हैं, जहां के जनप्रतिनिधि आप हैं, जिनके वोट से आप सरकार बनते हैं, आप मंत्री बनते हैं, उन्हीं के ऊपर तमाचा, उन्हीं के ऊपर घुसा। तो क्या आने वाले समय में आपको लोग उस कुर्सी पे कभी दोबारा बैठाएंगे क्या? ये सोचने का विषय। और इसी बौखलाहट की वजह से उन्होंने इस पत्रकार के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाया और लांछन ही नहीं लगाया, इनके ऊपर एफआईआर भी किया। खैर, उनके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। जो भी उन्होंने ढकोसलेबाजी में और अपने इस निर्लज जो उन्होंने हरकत की है, उस हरकत का जवाब जो है हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देंगे, एक एक बात का जवाब देंगे। और जैसा कि दिलीप भाई ने बताया कि हमारी और इनकी मुलाकात एक सप्ताह पहले हुई थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 दिन पहले इनकी मुलाकात हुई। क्योंकि हमारी और इनकी जो बातचीत हुई थी, जो इन्होंने मुझसे सवाल किया था, वो 2 दिन पहले रिलीज किया गया था। मैं क्षेत्र में था ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से मैं क्षेत्र में नहीं था। उसकी कुछ राजनीतिक भी कारण थे, कुछ हमारे पारिवारिक कारण थे, इसकी वजह से मैं नहीं था। और अभी अभी मैं जस्ट लौटा हूं और कल रात ही मुझे मालूम चला कि हम लोगों के ऊपर भी एफआईआर किया गया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर किया गया, मेरे ऊपर भी एफआईआर किया गया। लेकिन हम किसी भी एफआईआर से डरने वाले नहीं। और इसी तरह से हम कहना चाहते हैं दिलीप भाई को कि आप भी किसी एफआईआर से ना डरे और डर भी नहीं रहे हैं। हमको देखकर जो है मुझे लगता है कि तमाम वंचित समुदाय के लोगों को, तमाम ऐसे लोगों को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान को मानते हैं, उन लोगों को हिम्मत मिलेगी कि बाबा साहब के संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो किसी गरीब का बेटा हो। आज इस गरीब के बेटे के साथ, आज इस अति पिछड़ा के बेटे के साथ जिस तरह से उन्होंने ये किया है, आने वाले समय में जनता जो है अपने वोट के माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र में
5 साल में एक बार समय आता है, अपने वोट के माध्यम से इस चीज का न्याय करेगी निश्चित तौर पर। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।